हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं क्षमा चाहूँगा क्योंकि हमारे जो 5वीं यूनिट है बी 5 बी वो अभी कंप्लीट नहीं हुई है। वो क्या है, थोड़ी मिस्टेक हो गई थी तो मुझे पीछे के 2 क्वेश्चन का पता नहीं चला। तो पीछे के 2 क्वेश्चन बाकी हैं हमारे, 8वां और 9वां क्वेश्चन, जिसमें आपके ज़रीब फिता सर्वेक्षण कैसे करते हैं, किस तरह से उनको कैलकुलेट करके उनके डायग्राम या मानचित्र बनता है, चित्र बनता है, उनके सवाल हैं यह। ठीक है, तो ये डाटा सोल्व करेंगे हम यहाँ से, और डाटा सोल्व करके शीट्स पर, जो शीट है हमारी, उस पर जरी पिता सर्वेक्षण का जो डाटा है हमारा, उसको शो करना है, उसको बनाना है, मानचित्र में बनाना है। ठीक है, हालांकि आपके थ्योरेटिकल पार्ट ही है यह, इसको फील्ड में नहीं करना अपने को फिलहाल। ठीक है, शीट पर ही आपको ये डायग्राम बनाने हैं और एक कैलकुलेशन करनी है। तो आपकी क्वेश्चन दिया हुआ है निम्न फील्ड बुक का। अब यहाँ 1 इंच बराबर 15 फिट दे रखा होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ आपको चेंज करना है थोड़ा सा, आरएफ चेंज कर लेना। 1:180, यानी कि 1 सेंटीमीटर बराबर 180 सेंटीमीटर के मापक पर अंकन कीजिए। ये क्वेश्चन दे रखा है आपका ऐसे कैसे ही, ये फील्ड बुक दे रखी है पूरी की पूरी क्वेश्चन में, तो ये देख लेना, है ना। अब इसको सोल्व करना है अपने को। तो ये सॉल्यूशन है इसका यहाँ पर, आरएफ बराबर 1:180। ठीक है, अब यहाँ पर पहली जो स्टेप होगी वो होगी दी गई आरएफ के अनुसार जरीब रेखा की लंबाई। जरीब रेखा की लंबाई ज्ञात करेंगे, जिसका फॉर्मूला है जरीब की वास्तविक लंबाई इंटू 100 बटा दी गई आरएफ का हर। अब जरीब की वास्तविक जो लंबाई होती है हमारे पास, वो होती है 30 इंटू 100 बटा 180। ठीक है, जरीब की लंबाई 30 मीटर है हमारे पास। ठीक है, 30 मीटर की जरीब है, तो 30 मीटर की जरीब जो है उसको 100 × 100 करेंगे, और बटा जो आर एफ का है वो 180 कर देंगे, तो आ जाएगी हमारे पास जरीब रेखा की लंबाई 16.66 मीटर। फिर दूसरी स्टेप है दी गई आर एफ के अनुसार जरीब रेखा पर काटे गए अंतरलंबों का विवरण। ठीक है, तो इसका भी फॉर्मूला है जरीब की ज्ञात लंबाई, यानी कि जरीब की ज्ञात लंबाई कितनी है, 16.66 मीटर इंटू कड़ियों की संख्या। अब कौन सी कड़ी पर हमें लंब डालना है, अंतरलंब डालना है, उस कड़ी की संख्या आएगी, और बटा 100 आएगा। तो यहाँ पर इस तरह से, जैसे कि क्वेश्चन में दिया हुआ है आपके 8वीं कड़ी पर काटे गए अंतरलंबों की लंबाई, तो यहाँ पर कैलकुलेट करके, जो कैलकुलेट करेंगे फॉर्मूले में रखकर, वो 1.33 मीटर आ जाएगा हमारा। फिर दूसरी जो स्टेप है वो आपकी वो है 12वीं कड़ी पर। ठीक है, तीसरी 15वीं कड़ी पर, चौथी 24वीं कड़ी पर, 5वीं 36वीं कड़ी पर, 45वीं कड़ी पर, फिर 60वीं कड़ी पर, फिर 72वीं कड़ी पर, फिर 80वीं कड़ी पर, और फिर 84वीं कड़ी पर, और फिर 92वीं कड़ी पर। तो इस तरह से एक कैलकुलेशन निकाल लेना आप लोग। ये अंतरलंबों की लंबाई आ जाएगी, काटे गए अंतरलंबों की लंबाई, यानी कि जो जरीफ रेखा होगी हमारी, है ना, उस जरीफ रेखा पर जो अंतरलंब डलेंगे वो, यानी कि जरीफ पर अंतरलंब डलेंगे ये। ठीक है, केवल अंतरलंब डलेंगे। ठीक है, टिक होगा हल्का सा। तो ये पूरा कैलकुलेशन आप अपनी जो सीट है, ठीक है, उसके पीछे वाले भाग में लिखें। उस सीट के 2 पार्ट कर लें, हाफ हाफ पार्ट कर लें, आधा आधा पार्ट कर लें, और उस पार्ट पर, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा है, ये तो अभी आधी भी कैलकुलेशन नहीं हुई अपनी। ठीक है, तो ये लिखें सीट के पीछे वाले पेज पर केवल। ठीक है, फिर तीसरी स्टेप है दी गई आरेख के अनुसार जरीब रेखा के दाईं ओर लिए गए अंतरलंबों का विवरण। ठीक है, तो विवरण की वास्तविक लंबाई इंटू 100 बटा दी गई आरेख का ये फॉर्मूला होगा। अब वास्तविक लंबाई कितनी आई थी अपने, यानी कि कितनी आई थी, आई नहीं है, इसमें दी हुई है। आपके जो अंतरलंब दिए हुए हैं ना, क्वेश्चन दिए हुए हैं, उसमें दी हुई है दाईं ओर की, बाईं ओर की, ऐसे दी हुई है। ठीक है, तो 8वीं कड़ी पर, पहले 8वीं कड़ी पर देखेंगे तो वहाँ पर जो लंबाई दी गई है वो 15 दी गई होगी, देखना भली से आप। ठीक है, फिर 15वीं कड़ी पर 18 दी गई होगी, तो इस तरह से कैलकुलेट करके अपने को लिखना है। फिर 24वीं कड़ी पर, फिर 60वीं कड़ी पर, फिर 72वीं कड़ी पर, फिर 84वीं कड़ी पर, और फिर 92वीं कड़ी पर। ये जो इधर का 8वीं 15वीं 24वीं 60वीं, ये तो अंतर्लंब वाली ही है, लेकिन जहाँ अंतर्लंब से जो लाइन खींचेगी अपनी, यानी कि लंबाई कितनी आएगी, वो
आएगी ये वाली 15 × 100/180। इस तरह से ये कैलकुलेशन होकर अपनी लंबाई निकलेगी पूरी की पूरी। ये अगर आप क्लास में आ पाते तो मैं अच्छे से समझा पाता इसको, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर तो समय का अभाव भी है और मोबाइल में इतना स्टोरेज भी नहीं है कि मैं बहुत लंबा करके 1 घंटे का, आधे घंटे का वीडियो डाल सकूँ, ठीक है। तो आप कैलकुलेशन तो लिखें, समझ में आ जाएगा। वैसे फोर्थ दी गई आरिफ के फोर्थ स्टेप है, दी गई आरिफ के अनुसार पहले देखो दाईं ओर की देखी थी हमने, अब बाईं ओर के अंतर्लंबों का विवरण देखेंगे, ठीक है। फॉर्मूला वही रहेगा हमारा, ठीक है। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम एक कैलकुलेशन वापस निकाल लेंगे। पूरी कैलकुलेशन निकालने के बाद में इसको पॉज कर लेना आप लोग, क्योंकि मैं हर कैलकुलेशन को बोल भी नहीं सकता, ठीक है ना। कैलकुलेशन दोनों देखो, अंतर्लंब पर डाले गए जो जरीब रेखा थी उस पर डाले गए अंतर्लंबों का विवरण आ गया हमारा, ठीक है। दाईं ओर के अंतर्लंबों का विवरण आ गया और बाईं ओर के अंतर्लंबों का विवरण आ गया। अब डायग्राम कैसे बनाना है वो देखो, ये देखो, ये इस तरह का डायग्राम बनेगा। अब इसमें कोई ये मत सोचना आप लोग कि कितनी जगह छोड़ें, बिल्कुल बीच में ये लाइन डालना आप लोग, बिल्कुल बीच में ए और बी स्टेशन वाली। और ये कितने की डलेगी? 16.66 मीटर, क्योंकि जरीब रेखा की लंबाई है, जो जरीब रेखा खींचेंगे हम उसकी लंबाई है। तो ए स्टेशन से बी स्टेशन तक आप 16.66 सेंटीमीटर की लाइन खींचें, ठीक है। लाइन खींचने के बाद में अब ये जो नीचे से स्टार्ट करेंगे ये से। अब ये पर अपना जो अंतर्लंब आया था, पहला अंतर्लंब, ये देखो पहला अंतर्लंब कितना आया था अपना 8वीं कड़ी पर 1.33 मीटर। तो 1.33 मीटर के गैप पर 1.33 मीटर के गैप पर अपने को हल्का सा टिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद में 1.99 मीटर पर टिक करना है नाप के, ठीक है। ऐसे नापेंगे हम 8वीं कड़ी पर, क्योंकि 8वीं कड़ी पर है ना। हाँ, तो वहाँ पर 8वीं कड़ी पर है, तो 8वीं कड़ी की जो दूरी होगी ए से वो 1.33 मीटर होगी। तो 1.33 सेंटीमीटर की लाइन खींचेंगे अपन, ठीक है। फिर 1.99 सेंटीमीटर की लाइन खींचेंगे ए से, फिर 2.49 की खींचेंगे। इस तरह से पूरी लाइनें खींच के जरीब रेखा पर हमें हल्के हल्के से अंतर्लंब डालने हैं, छोटे छोटे से टिक करना है, केवल हल्का सा डॉट डॉट टिक करना है, क्योंकि वहाँ से लाइन खींचेगी दाईं ओर और बाईं ओर, इसलिए ये टिक करने हैं अपने को सारे के सारे ऐसे कैसे ही नाप के अकॉर्डिंग, ठीक है। कर लिया। ये बीच वाली ये जो बीच वाली लाइन है ना, इस बीच वाली लाइन पर ओनली, ठीक है, बीच वाली लाइन पर। अब बाईं ओर के जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, पहले तो अपने को दाईं ओर वाला जो पेड़ है वो पेड़, वहाँ से पेड़ की जो दूरी है वो 15 है, अकॉर्डिंग टू आपने हमने उससे जो आर एफ आया था अपना, आर एफ के अनुसार इसकी दूरी निकाली थी। तो ये दूरी खींचेगी आपकी, जैसे कि 15 है ना, इधर 15, तो ये 15 वाली जो दूरी खींचेगी आपकी वो देखो कितनी खींचेगी, दाएं दाएं ओर है तो 10 मीटर। ये पहले तो 8 की खींचेगी, सॉरी 8वीं कड़ी पर है ना पहला तो। हाँ, 8वीं कड़ी पर है, तो ये 8वीं कड़ी पर आपका दूरी आई थी 1.33 मीटर, और उस पर खींचेगी आपकी ये 15 दे रखा है ना, 15 × 100 दे रखा है, तो ये 8.33 मीटर का अंतरलम खींचेगा, 3 3 सेंटीमीटर का अंतरलम खींचेगा आपके। ये वाला इधर ये 15 पर जो खींचा हुआ है वो फिर इधर देखो बाएं ओर का है इसके बाद वाला, ठीक है। तो बाएं ओर ये 10 पर है, तो ये यहाँ पे भी पेड़ है, ठीक है। इसके ऊपर ये 18 है, यहाँ पर एक कॉर्नर है, दोनों का सेम है 18, और इसके ऊपर वाले 18 का भी सेम है। तो ये बराबर दूरी पर खींचेगी, और दोनों की दूरी कितनी आई थी अपनी, देखो एक 18, तो इधर देख लो, इसमें है 18, इसमें नहीं है 18, ये रहा 18, ये नीचे 92वीं कड़ी पर 18, और इधर भी है, इधर भी कहीं पर 18 है, इधर नहीं है शायद। तो ये कॉर्नर है किसी जगह के, तो कॉर्नर इस तरह से कॉर्नर बना ले आप लोग। फिर इधर ये 8 पे खंबा है, 12 पर ये सड़क है, तो ये सिंबल भी बना ले आप लोग। इधर नीचे स्केल बनेगा आपके दाईं ओर, और इधर इंडेक्स बनेगा, ठीक है, बाईं ओर, ये बना लें आप लोग।
और ये ऐसा का ऐसा पूरा डायग्राम बना ले जो नाप आया है अपने पास उस नाप के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। उस नाप के अकॉर्डिंग ये पूरा का पूरा डायग्राम बनेगा आपका। और ऊपर लिख दें आप लोग चेन एंड टेप सर्वे, ठीक है। और जो वास्तविक दूरियां हैं सेम ऐसा ही करना है आपको। ऐसा कैसे बनाना है जैसे मैंने बना रखा है, सेम ऐसा बनाना है आपको। बस जो नाप है, ये जो बीच की लाइन है इस पर नाप हमने सबसे पहले इसके नाप ज्ञात करे थे। पहले तो ये बीच की जो रेखा थी उसके नाप ज्ञात किए थे, यानी कि बीच की जो रेखा 16.66 मीटर की खींचेगी। फिर उसके बाद में ये जो ये बीच में पहला अंतरलंब है तो ये कितने पर कटेगा, 1.33 पर। फिर दूसरा काटा हमने 1.99 पर, ठीक है। तो ये पहले बीच की लाइन पर ही आप अंतरलंब काट लें, है ना। फिर दाईं ओर के देख लें, एक साइड के देख लें, फिर दूसरी साइड के देख लें आप लोग, ठीक है। ठीक है, चलो दूसरा देख लेते हैं। निम्न फील्ड बुक का 1 सेंटीमीटर बराबर 2 मीटर पर अंकन कीजिए, ठीक है। ये 9वां क्वेश्चन है अपना। और यहाँ एक अनुपात बराबर 200 RF होगा हमारा। ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपका ऐसे कैसे। और इस क्वेश्चन का ये कैलकुलेशन है 1:200। वही RF के अनुसार जरीब रेखा की लंबाई ज्ञात करेंगे। और जरीब रेखा की लंबाई यहाँ पर 15 मीटर आ जाएगी अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, ठीक है। फिर दूसरी स्टेप, जरीब रेखा की ज्ञात लंबाई इंटू कड़ी की संख्या बटा 100, और ये निकालेंगे अपन। तो यहाँ पर ये जो मीटर में लिखा हुआ है ये लाइनें सेंटीमीटर में खींचेगी आपकी, ठीक है। फिर जब 2वीं कड़ी पर, 5वीं कड़ी पर, 8वीं कड़ी पर, 12वीं कड़ी पर, 16वीं कड़ी पर, है ना। ऐसे एक कैलकुलेशन निकाल लें आप लोग पूरी की पूरी। ये मैंने सही कैलकुलेशन निकाल रखी है, ठीक है। आप निकाल लें कैलकुलेशन पूरी की पूरी। तीसरी स्टेप में दाईं ओर के अंतर्लंबों का विवरण निकालें, ठीक है। और फोर्थ स्टेप में बाईं ओर के अंतर्लंबों का विवरण निकालें, ठीक है ना। निकालने के बाद में कैलकुलेशन लिख लें आप लोग, क्योंकि समझाऊंगा तो भी लिखोगे ही सही आप लोग, इसलिए कैलकुलेशन लिखो आप डायरेक्ट। कैलकुलेशन निकालने के बाद में वही डायग्राम बनाएंगे। अब यहाँ पर जो ये लाइन है ए बी स्टेशन के बीच की, ए बी जो स्टेशन के बीच की लाइन है, ये लाइन खींचेगी अपनी, कितनी खींचेगी, 15 मीटर आई ना अपने जरीब रेखा की लंबाई। हाँ, तो ये 15 मीटर खींच लेना। और इस पर ये वो 0.3 सेंटीमीटर का अंतर्लंब डालें सबसे पहले, क्योंकि हमने सबसे पहले जो अंतर्लंब निकला था अपना वो 0.3 सेंटीमीटर ही। देखो 12वीं कड़ी पर काटे गए अंतर्लंब, सॉरी 2वीं कड़ी पर काटे गए अंतर्लंब की लंबाई तो 0.3 सेंटीमीटर, फिर 0.75 सेंटीमीटर, फिर 1.2 मीटर सेंटीमीटर, फिर 1.8 सेंटीमीटर, ऐसे ऐसे पूरे अंतर्लंब काट लें आप लोग। और फिर बाएं ओर के अंतर्लंब खींचे, फिर बाएं ओर के अंतर्लंब किस हिसाब से है अपने, जिसकी नल है पहला, फिर खंबा है तो दाएं ओर के, सॉरी पहले दाएं ओर के खींच लें, फिर बाएं ओर के खींचना लास्ट में, ठीक है। इसमें भी वही RF के अनुसार आपका स्केल खींच जाएगा और एक इंडेक्स बन जाएगी बाएं ओर। और इस पे भी वही चेन एंड टेप सर्वे, SU, सर्वे की स्पेलिंग सही लिखना है, यहाँ गलत लिखी हुई है, SURVEY, SURVEY, ठीक है। ऊपर भी सही कर लेना है इसको, जहाँ पर अपन ने पहले देखी थी चेन CHAINANDTAPE चेन एंड टेप सर्वे, ठीक है। समझ में आ गया हो तो कर लेना, बाकी समझ में नहीं आया हो तो आप मुझसे क्लास में पूछ लेना, क्योंकि यहाँ पर मैं इतना ही समझा पाऊँगा, क्षमा चाहता हूँ, ठीक है। कैलकुलेशन सही से लिखना आ जाएगा वैसे, ठीक है। इस तरह का डायग्राम बनेगा। और ये जो सिंबल है वो ढंग से बनाए आप लोग, अच्छे से बनाए, ठीक है। इसी के साथ अपनी फ़ाइल कंप्लीट होती है। पहले अपनी फ़ाइल कंप्लीट नहीं हुई थी, इसी के साथ अपनी फ़ाइल कंप्लीट होती है, ठीक है। जय हिंद, वंदे मातरम।